अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ रेडिकल एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने आपके साथ जो है वो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिस्कस की। उससे पहले मेरे पास जितनी भी थ्योरी थी मैंने उसको आपके साथ जो है वो डिस्कस किया, और फिर मैंने आपके साथ जो है वो एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो उसको मैंने बारी बारी उसके क्वेश्चंस और फिर उसके पार्ट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसी तरह से मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले जो है वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी रेडिकल एक्सप्रेशंस, जो कि मेरे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपके साथ जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशंस की डिफ़ाइन जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। उसके जितने भी हमारे पास साइंस हैं जो यूज़ होते हैं वो सारे, और फिर उसके लास्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस की हम डिफ़ाइन देखते हैं। हमारे पास डिफ़ाइन में क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन की डिफ़ाइन में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि बड़ा होगा 1 से, और फिर जो a है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। a जब हमारे पास एक रियल नंबर है तो देन फिर n जो है वो भी हमारे पास कोई भी रियल नंबर से हो सकता है। देन एनी रियल नंबर्स x जो है वो भी हमारे पास एक कोई भी जो है वो रियल नंबर हो सकता है। सच डैट x, इसको जनरल फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू a अंडर रूट की पावर n जो है वो हमारे पास nth रूट ऑफ a होगा। जब भी हमारे पास इस अंडर रूट की पावर जो है वो n आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो अंडर रूट की पार बताता है कि कितनी पार है और ये कितना nth है या 5th है, 6th है, कोई भी है जो रूट वो हमारे पास इसका जो है वो डिस्कस किया जाता है इसमें। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ये वाला साइन, जो कि हम इसको अंडर रूट कहते हैं, इसको जज़र भी कहते हैं। इस अंडर रूट को हम कहेंगे ये हमारे पास रेडिकल है। इस अंडर रूट का साइन जो है वो हमारे पास रेडिकल को शो करता है। लेकिन जो हमारे पास n है वो हमारे पास जो है n हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल को शो करता है। यहाँ पर जो है ये n है, n हमारे पास रेडिकल को शो करता है, लेकिन ये जो अंडर रूट है ये हमारे पास रेडिकल को शो करता है। फिर इसके बाद जो है वो नीचे हमारे पास आ जाती है कि रेडिकेंट क्या होते हैं। रेडिकेंट जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कोई भी जो रियल नंबर होता है उसको अंडर रेडिकल साइन, हम रेडिकल साइन के अंदर, ये हमारे पास रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन के अंदर हम कोई भी नंबर जो है वो रियल लेंगे वो हमारे पास रेडिकेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने इससे नीचे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस की है कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसका ये जो अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट के, वो हमारे पास रेडिकेंट कहलाता है। लेकिन जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में होता है वो रेडिकल होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो nth रूट जो होता है उसको हम कहेंगे इंडेक्स होता है ये। इससे नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसके लास हमारे पास क्या है, लास ऑफ द रेडिकल के लास क्या है। आप यही समझ सकते हैं कि आपके पास जो है वो इसके फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को आप मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, पावर में किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास a, b और उसका रूट nth है, जो कि हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। a का रूट nth जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, और b का हमारे पास ऐसे है। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में और लेकिन ये भी मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का इकट्ठा जो है वो nth रूट दे दिया गया, यहाँ अलग अलग हमने nth रूट कर दिया। अगर हमारे पास जो है वो रूट्स सेम हो तो हम इनको अलग कर सकते हैं, बेसिस भी सेम हो तो देन ये जहाँ पर हमारे पास रेडिकल्स भी सेम हो तो देन हम तब भी जो है वो इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास a ओवर b की डिवीजन की फॉर्म में है, तो डिवीजन की फॉर्म में भी आपने जो है वो इनको अलग अलग करना है। ऊपर वाला जो है न्यूमिनेटर उसका nth रूट अलग कर देना है, और डिनोमिनेटर का nth रूट जो है उसको अलग करके लिख सकते हैं। आपने ये सारे फार्मूलाज जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है वो इनको सोल्व करना है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है am, और इसका रूट जो है वो nth है। इसका रूट जो nth है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास mth रूट है, mth रूट, m जो है वो इसकी पावर है, लेकिन nth जो है वो इसका रूट है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से दिया जाए तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। हमारे पास रूट nth है, तो रूट nth की ये जो पार होती है nth, इसको हम इसे 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1/n जो है वो उसको इधर लिखेंगे तो आप n पावर के साथ जो है वो कट होने के बाद हमारे पास अकेला a आ जाता है।